नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने आज कुछ कड़े सख्त कदम उठाए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या जो बयान दिए जाते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक्शन लिया है और साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भी खिलाफ एक्शन लिया है और अब वो दोनों कुछ वक्त के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो दोनों ही नहीं है जो कि ऐसे बयान या कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं जो लोगों के लिए या जो आचार संहिता के खिलाफ हो। कुछ सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो महिला पॉलिटिशियंस के काफ़ी खिलाफ हैं। आज आजम खान ने जिस तरह की बात उनकी सामने आई थी कि उन्होंने जयप्रदा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उसके बाद वो काफ़ी आहत थी। सभी फीमेल पॉलिटिशियंस, सभी महिला पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान की राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हम इस वक्त देशबंधु कॉलेज में मौजूद हैं। ये सब युवा हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या इस तरह की भाषा, क्या हिंदू मुस्लिम को बांटने का ये बयान, क्या इनके लिए राजनीति में वाकई में जगह है कि नहीं उनके नज़रिए से। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ही बताइए, जब आप अपने नेताओं को जो कि इतने सीनियर हैं उनके मुंह से ऐसे शब्द या ऐसे बयान सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? मैम, मुझे लगता है कि ये राजनीति में जो मुद्दा होता है वो मुद्दा पूरी तरह से गायब हो चुका है और ये लोगों का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि उनको चुनाव जीतना है और चुनाव जीतना है तो कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, लोगों का ध्यान भटकाना है मुख्य मुद्दे से ताकि वो चुनाव में लोगों को आकर्षित कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। लेकिन यहाँ राजनीति के बीच में आप देख सकते हैं मनभेद हो चुका है और जब ये मनभेद हो जाएगा तो आप दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। राजनीति में कोई मर्यादा बच नहीं जाती है, इसलिए कहीं से सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तो यहाँ तक देखा गया कि हिमाचल के एक नेता ने गाली गलौच भी कर दी, राहुल गांधी को गाली दे दी। तो वो कहीं ना कहीं हमें पहले कभी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन रैली के मंच से जब आपके देश के एक नेता को गाली दे दी जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़क चलते सड़क छाप लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो आप में से कोई कहना चाहेगा? आप लोग। हाँ, आपने एकदम सही वर्ड इस्तेमाल करा, सड़क छाप। इस तरह के लोग जो भी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि इन लोगों का एजुकेशन से, मोरालिटी से, एथिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स जो है, हम लोगों का बहुत डाइवर्स कल्चर है, हम लोगों की बहुत रिच कल्चर है, ठीक है ना। इस कल्चर को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एसिमिलेट करना चाहिए, प्लस सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग और जिस तरह के पॉलिटिशियंस हम लोगों के जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं बिल्कुल ही डेविएट करने वाले हैं और जिस तरह की रेटोरिक और फेक जो नॉलेज, जो फेक फैक्ट्स हैं जो स्पीचेस में बोले जा रहे हैं उन चीज़ों को भी बंद करना चाहिए। लाइक टॉप पॉलिटिशियंस मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और रॉन्ग फैक्ट्स दे रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? दे नीड हिस्ट्री टीचर्स, दे नीड कल्चरल टीचर्स, दे डोंट नो व्हाट। वो तो शायद जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। अरे ये अच्छा, वो जानबूझ के भी कर रहे हैं तो इसमें फिर हम लोग वी एज अ पीपल वी आर एट मिस्टेक कि हम लोग उनके उसमें बहकावे में आ जाते हैं। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग ये जो फ्री का इंटरनेट मिल रहा है इसका कम इस्तेमाल करके बुक्स की तरफ जाएं और जो पॉलिटिकल थ्योरी और जो भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छे से ग्रैप्स करके समझें कि हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरत है। कल को अगर किसी को कोई मसला खड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो हम लोग मंदिर मस्जिद बहुत हैं, ठीक है, मंदिर बहुत से खाली पड़े हैं, मस्जिद बहुत से खाली पड़े हैं, नहीं बनेगा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और क्या नाम है ये वुमेन सिक्योरिटी अगर नहीं होगी देन इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर। तो जो यूथ हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के बिगड़े बोल नेताओं के हैं वो शायद मुद्दों से भटकाने के लिए। आप क्या? हाँ मैम, पहली बात तो इस तरह की भाषा का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो भी राजनीति में इस समय कंटेम्प्रेरी समय में इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स मतलब पुराना भी इतिहास रहा है, नेहरू के समय में भी रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ उतना बड़ा मीडिया नहीं था, मीडिया हाउस नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे। कहीं ना कहीं क्या तहजीब, तमीज़ कम होती जा रही है? मैम, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और मैम, सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है मैम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैम हम ही यूथ हैं, वी आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द मतलब मॉडर्न नेशन। नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है, क्योंकि कल को कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, बट
कलेक्टिवली वो नेशन बिल्डिंग का ही काम करेगा। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। और मैम एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मैम, ये अदराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अदराइज कर दीजिए अपने आप से, कि भाई मेल से फीमेल को अदर कर दीजिए, हिंदू से मुस्लिम को कर दीजिए, दलित हम और वो। तो हम और वो इस बाइनरी में हम लोग फंसे हुए हैं कि ये मुस्लिम है, ये बीफ खाता है, इससे दूर चलो भाई, इसके साथ मत। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, मैं बहुत एरिया वो कम्युनल है एक तरीके से, मतलब मैंने देखा है। तो मतलब ऐसा है, स्टीरियोटाइप है लोगों के अंदर कि भाई आपको लगता है वहाँ पे भी वो की राजनीति की जाती है? श्योर, हाँ एकदम की जाती है। वो हम और वो में बांटा जाता है, और हम और वो ही मतलब वोट बैंक भरता है लोगों का। और ये मतलब एज अ यूथ मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये एज मतलब यूथ होने के साथ साथ हमें, वी आर अ सोशल एनिमल, वी आर अ रैशनल बीइंग। हम लोग को अपनी रैशनैलिटी, अपनी बौद्धिक क्षमता से देखना चाहिए कि भाई हम किस बाइनरी में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंसान अपना सोच का इस्तेमाल करे, और ख़ास तौर पे आप लोग युवा हैं, आप लोगों के पास नए आइडियाज़ हैं, लेकिन जो नेता कहते हैं उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। हाँ, ओके, एक्चुअली मैम हम लोगों को इलेक्ट करके मतलब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ वेलफेयर की बात करेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी आपने केस देखा हो तो यूपी में जूता मार दिया था किसी एमएलए ने, हाँ। और भी कई सारे लीडर्स होते हैं, मतलब अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, पर लेकिन हमको ऐसी उम्मीद नहीं होती कि वो हमारे वोट या हमने जो इलेक्ट करके भेजा वो ऐसे काम करेंगे। हम चाहते हैं उनसे कि वो हमारे विकास के लिए काम करें। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके वोट की बर्बादी भी है कहीं ना कहीं। हाँ मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि उनके बयानबाजी के बारे में बोलना चाहूँगा। कबीर का एक दुआ है बहुत अच्छा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ये तो दूसरों को आग बबूला ही कर देती है इनकी बात करती है मैम ये बात। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सिंपल सी बात होती है, अगर आपकी वाणी दूसरों को आहत करती है तो सामने वाला आहत होता है, तो आहत होके तो वो आहत में ही वर्ड बोलेगा। सामने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बोलना चाहेगा। अगर ये बंदा मुझसे कुछ गलत बोलेगा तो मैं अपने सपोर्ट में कुछ गलत, कुछ उस सपोर्ट का तो सपोर्ट करूंगा कि मैं तो आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा और इधर भी अब लोग। हाँ बताइए। मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ पहले तो कि एक गार्ड, एक मजदूर, एक स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो, सभी इंसान हैं और सभी को समान अवसर है शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में सभी को पीछे किया जा रहा है एकदम, गार्ड्स को उनकी सैलरी नहीं है इवन मैम वो सरवाइव कर सकें आज के टाइम पे। मजदूरों के साथ क्या हो रहा है सभी जानते हैं, किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज का युवा जो है वो चाहता है कि सभी एक साथ चले, तभी प्रोग्रेस होगा देश का। और अगर कोई वोट दे रहा है वो भी बेचारा उतनी मेहनत से वोट दे रहा है, वो भी बेचारा उतनी ही मेहनत कर रहा है, तो क्या मैम उसको समान हक नहीं है? क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकता है? तो आपको लग रहा है कि हमारे नेता जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको नज़रअंदाज करें, और हिंदू मुसलमान या उसको गाली दे दिया या उसको बड़ा कह दिया उस पर ज़्यादा ध्यान दें? इसमें बिल्कुल ये है बात। आज का जो टाइम है, अगर किसी को मुंह में प्रॉब्लम है तो बोला जा रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, ये मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है एकदम। अच्छा, मतलब मुद्दे से भटकाया है। जैसे कि मेरे को प्रॉब्लम है बेरोजगारी से, मुझे शिक्षा चाहिए, तो यहाँ ला दिया जा रहा है करके। चलिए, अगर मर्ज ही नहीं पता होगा तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ बताइए। मैम, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें सारे लोग रहते हैं, भारत के चारों लोग रहते हैं। जैसा वो भाई ने कहा कि आजकल उस चीज़ पे मतलब ये वो और हम की राजनीति हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो युवाओं में ऐसा नहीं हो रहा है। युवाओं जो है वो और हम की राजनीति नहीं करते, वो यही देख रहे हैं मुद्दे क्या हैं। लेकिन कुछ अपार्ट फ्रॉम सो कॉल्ड वो जो आपने नाम लिए जिन्होंने उल्टा सीधा कहा, उनके अलावा भी आजकल ऐसे भी कुछ नेता हैं जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और हमारे को भी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको लगता है क्या वो मुद्दे की जो बातें होती हैं वो लोगों तक पहुंच पाती हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, अखबार खोलें, आप टीवी स्विच ऑन करें तो मुद्दे वही डिबेट हो रहे होते हैं जो लोगों को बांट रहे हों। मैम, मैंने फुटपाथों पे देखा है कि आटे में पानी मिला के बोलते हैं ये दूध है, बच्चों को दूध पिला देते हैं जो गरीब लोग होते हैं करके। तो देश की स्थिति क्या है आज के टाइम में कि उनको खाना तक नसीब नहीं है। इतना मतलब जो माल न्यूट्रिशन है, जो भूखमरी है, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, चरम सीमा। ऐसे में मुद्दे कहाँ से? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने ये बात उठाई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उसको मीडिया भी सामने नहीं आने देती?
मीडिया तो आने देती है, लेकिन मीडिया भी आजकल उन चीज़ों को ज़्यादा दिखाती है जिनमें, क्योंकि मीडिया को भी अपनी टीआरपी चाहिए। हाँ। तो मीडिया भी आजकल वही मुद्दे दिखाती है जिनसे लोग उनके चीज़ों को देखें, मतलब उनके एपिसोड को देखें। तो बढ़िया बढ़िया, ये मीडिया की मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये मजबूरी जो होती है वो पूरे देश की मजबूरी बन जाती है अगर आप उन बातों को नहीं उठा पाते हैं जो जो अहम होती हैं लोगों के लिए। और ये जो युवा हैं इस बात को समझते हैं। हम इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देशबंधु कॉलेज में हैं, जहां के छात्रों से हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेताओं के बिगड़े बोल इन्हें कैसे लगते हैं। तो कुछ महिलाएं, लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जब महिलाओं को ऐसे टारगेट किया जाता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, और सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारी फीमेल पॉलिटिशियंस के लिए देखा है, कुछ भी कह दिया जाता है, आप लोगों को उस समय कैसा लगता है? जब बड़े बड़े नेता ऐसे मतलब किसी फीमेल पॉलिटिशियन को ऐसा कहते हैं, तो द थिंग इज़ कि वो अपने एटिकेट्स दिखा रहे हैं वहाँ पे, और वो हमारे अंदर अपनी जो उनके रिगार्ड्स में जो हमारे अंदर उनकी वो जो इमेज बनी हुई है, दे आर इट्स लाइक कि वो अपनी इमेज गिरा रहे हैं हमारे सामने। एंड द टॉपिक इज़ फीमेल के ऊपर, जहाँ पर हमारी सोसाइटी आजकल ये कहती है कि मैन और फीमेल दोनों को इक्वल माना जाता है। बट द थिंग इज़ अभी भी हमारे यहाँ मेल और फीमेल में बहुत सारी अनइक्वालिटी है। मतलब अगर फीमेल कुछ भी चीज़ करे या कुछ भी पहने या कुछ भी बोले तो सी इज़ रॉन्ग, और अगर वही चीज़ मैन कर रहा है या कोई भी इंसान बंदा कर रहा है तो वो होता है कि नहीं, वो तो सही रहेगा। और ये सब राजनीति में भी पहुंच रहा है। आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं के लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं? हाँ, वो है, क्योंकि मैं अभी द थिंग, मैं जहाँ से हूँ, मैं बता रही हूँ, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। जैसे ही मैं अपना कोई भी सोशल अकाउंट खोलती हूँ तो वहाँ पर पूरा ये पॉलिटिक्स का ही दिखता है। इसके अलावा आजकल कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। जब भी खोलो ये है, कभी मोदी, कभी राहुल गांधी, कभी पप्पू, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, यही दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस वजह से कि उनके बीच में एक बार मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था, मैंने भी उसमें उस चीज़ पे कमेंट कर दिया था। ट्रोलिंग नहीं हुई थी, बट द थिंग इज़ कि मैंने भी उनसे ये बोला था, एक जना बोला था मोदी, एक जना बोला था राहुल गांधी। तो आई वाज लाइक कि तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? तुम लोगों को तो उसको वो करना चाहिए। वो हो रहा है कि उन पॉलिटिशियंस की वजह से जो आजकल की यूथ है वो अपने आपस में लोग आपस में झगड़ने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं जो झगड़ा पार्टियों का होता है वो आम लोगों तक पहुंचने लगा है। लेकिन मेरे ख्याल से आप महिलाओं के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतनी महिलाएं हैं नहीं राजनीति में। आप क्या सोचते हैं? यस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो अब बोल दिया गया है कि 21st सेंचुरी में महिलाएं एंड पुरुष दोनों इक्वल हैं, बट ऐसा है नहीं। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो आप वैसे ही महिलाएं, हम इतनी बड़ी मुश्किल से हम पहुँच पाते हैं वहाँ तक। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बजाय मेन को तो ऐसे बोल देते हैं ना कि पहुँच जाते हैं, मतलब इनको तो बाहर निकालना ही है। हमें बहुत ही कम, मैं यूपी से हूँ, मेरे साथ के मुश्किल से 10-15 फ्रेंड जो ऐसे होंगे जो वहाँ से निकल के दिल्ली या कहीं गए हैं पढ़ने। उसके बाद आप उनको ऐसे बोल के डिमोटिवेट करके, तो उनके पेरेंट्स पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है। बोल देते हैं बेटा वो रिस्पेक्ट वहाँ नहीं है, वहाँ आप सेफ नहीं हो, वहाँ आपको ऐसे बोलेंगे, तो उससे हमारे एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इन बच्चों से, इन युवाओं से बात करके मुझे ये तो अच्छा लगा कि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की राजनीति की जा रही है, क्यों इस तरह के बिगड़े बोल बोले जा रहे हैं। वो जो सुन रहे हैं उसको समझते हैं। तो शायद नेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, उसके बारे में पहले सोच लें। फिलहाल हमारा पक्ष विपक्ष में आज देशबंधु कॉलेज से इतना ही। नमस्कार।